हेलो एवरीवन, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, केम छो। तो भाई आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 के बाकी बचे हुए सब। पिछली वीडियो में लास्ट एक्सरसाइज थी जो कि NCERT एग्जाम्पलर से AP की, जिसके 5 सम हम कर चुके थे। तो आज शुरू करने जा रहे हैं भाई 6 सम से। तो सबसे पहला काम वही यार, हर बार की तरह, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना यार, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। द रेशियो ऑफ 11 टर्म टू द 18 टर्म ऑफ एन AP इज़ 2:3। ठीक है, क्या गिवन है कि A11 बाई A18, या रेशियो कर लेते हैं यार अभी, रेशियो A18 इज इक्वल टू 2:3, और फाइंड करना है द रेशियो ऑफ फिफ्थ एंड टू फाइंड में है A5 रेशियो A21, ये फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5, रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 S5 रेशियो S21, ये भी हमें फाइंड आउट करके दिखाना है यार, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यार, जो ये गिवन है ना, रेशियो है, तो उसके हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे। अब रेशियो का मतलब क्या होता है, ये फ्रैक्शन में हो जाएगा भाई। मतलब अगर मैं कहना चाहूँ आपको कि A11 बाई A18 इज इक्वल टू 2/3, क्या दिक्कत है यार, ठीक है। तो A11 क्या होता है, वी नो दैट A11 बराबर A प्लस 10D एंड A18 बराबर A प्लस 17D। सो A11 की जगह पे आ गया A प्लस 10D बाई में A प्लस 17D इज इक्वल टू 2/3। क्लियर हो गया। तो अगला काम क्या करना है, अगला काम नॉर्मल सा यार, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर, ये हो गया 3A प्लस 30D इज इक्वल टू 2A प्लस 34D। ए वाले एक तरफ कर लेते हैं यार, 3A माइनस 2A इज इक्वल टू 34D माइनस 30D। A इज इक्वल टू 4D रह गया भाई, 1 कहें इसको, ठीक है, ओके। अब ये निकालना है यार, A5 निकाल लें। नाउ क्या निकालना है, पहले A5 निकाल लेते हैं। A5 दैट इज इक्वल टू A प्लस 4D, और A की वैल्यू है 4D, दैट इज इक्वल टू 4D प्लस 4D, कितना आ गया भाई 8D। और रीज़न लिख देना यार, फ्रॉम 1 एंड A21 A प्लस 20D, बोले तो A की वैल्यू तो फिर 4D है यार, 4D प्लस 20D बराबर कितना आ गया भाई 24D। ओके हो गया। ये भी हमारा कहाँ से, 1 से ही आ रहा है। हमें जो निकालना है वो उसके ऊपर चलते हैं भाई, कि रेशो किसका, A5 रेशो A21 दैट इज इक्वल टू 8D रेशो में 24D, या अगर आप इसको कहो A5 बाई A21 करेंगे तो 8D बाई 24D, 8 3 जा D से D, ये 1, मतलब A5 रेशो A21 इज इक्वल टू 1 रेशो 3 आ गया। कितना आ गया भाई 1 रेशो 3, ठीक है। यहाँ तक का आ गया होगा भाई सबको समझ में, ठीक है जी। अब ये एक पोर्शन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, अभी इसने जो निकालने के लिए बोला उस चीज़ के ऊपर चलते हैं भाई, कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। और तो क्या होता है भाई 5/2, ठीक है, 2A प्लस 5 माइनस 1 इंटू में D, बोले तो S5 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे कि 5/2 2A प्लस 4D, दैट मीन्स 5/2 इंटू में 2A प्लस 2D, क्या रह गया, ये रह गया 5, यहाँ पे लिख रहे हैं S5, 5 इंटू में A प्लस 2D दैट इज इक्वल टू 5, A की जगह पे 4D, कहाँ से, ये रहा 4D प्लस 2D, कहाँ से आ गया भाई, फ्रॉम 1, ठीक है।
ये गया 4 2 6 6 5 30 S5 इज इक्वल टू 30D। हो गया, ये क्लियर हो गया भाई। ठीक है, S5 की वैल्यू आ गई हमारे पास, और S21 निकालेंगे तो क्या आ गया 21/2। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है हमारी, अब मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, 2A है, 2 इंटू में ए की वैल्यू हमारे पास है 4D प्लस 21 माइनस 1 20D। तो कितना हो गया भाई 21/2, 4 दूनी 8 और 20 28D कट गया 14। दैट इज इक्वल टू, इसको सोल्व करके देखा तो आएगा 14 दूनी 28 284D, सॉरी 294D। ठीक है, अब लास्ट का काम करेंगे यार, जो लास्ट का काम यहाँ पे कर रहे हैं, S5 रेशो S21 दैट इज इक्वल टू 30D रेशो 294D। मतलब S5 बाई S21 बराबर 30D बाई में 294D, D से D कट गया तो कितना आ गया भाई, इसको सोल्व करेंगे तो 6 5 30 6 चौक 24 6 54, हाँ 6 5 30 6 चौक 24 6 54, मतलब S5 रेशो S21 बराबर 5 रेशो 49 आंसर हो गया भाई। ठीक है, रेशियो निकाल दिया यार, ये हमने इसी तरीके से निकलेगा इसका, बस थोड़ा ये ध्यान रखो, ये फर्स्ट पार्ट किया, यहाँ पे सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये वाला हिस्सा फोर्थ रहेगा। ठीक है बच्चे, एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। सबसे पहली A11 और A18 का रेशियो दे रखा था 2:3, हमने A11 और A18 की वैल्यूज़ रख दी और 2:3। रेशियो वाली चीज़ें डिवाइड में हो जाती हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई की, और ये देखो ये आ गया, ए वाले एक तरफ डी वाले एक तरफ, तो ए की वैल्यू 4D आ गई भाई। अब जो चीज़ हमने निकालनी है, हमने A5 निकालना है, A21, क्योंकि उनकी रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे, तो वो दोनों वैल्यू अलग अलग निकाली, जहाँ पे हमने ए की वैल्यू पुट करवाई। आ गई भाई, रेशियो निकाला, तो रेशियो को हम डिवीज़न में लिख सकते हैं, तो हमारी रेशियो ये आ गई। अब पहली 3 टर्म्स का सम करके दी, 5 टर्म्स का सम करना है, तो 5/2 2A + n-1 इंटू डी, वैल्यूज़ को अप्लाई किया, ए की वैल्यू हमने वापस यहाँ पे पुट करवा दी, तो S5 30D आ गया। फिर S21 निकालना है, 21/2 2A + ए की वैल्यू 4D है, जो कि हमारी 1 से आ रही है, ये 1 से फ्रॉम 1। ठीक है, तो हो गया। अब रेशियो निकाल दिया, आगे जाके नोट करो इसे जल्दी सी। सम नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखो भाई क्या कहा, शो दैट द सम ऑफ ए पी वुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड सेकंड टर्म इज बी एंड लास्ट टर्म इज सी इज इक्वल टू दिस। यार फर्स्ट टर्म ए दे दी, बी सेकंड टर्म दे दी, और लास्ट टर्म सी दे दी, जो कि उसका सम ये आना चाहिए। तो कर लेते हैं भाई, ये सम आपका है ना 11th क्लास में भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, सम नंबर 8 के ऊपर 7 के ऊपर चल रहे हैं भाई। तो फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड बी है, और ए एन दे दिया सी, ए एन या एल ए की बात है यार। ठीक है, तो ए एन का फार्मूला हमें पता है। ठीक है, ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन की जगह पे हमने रखा सी, ए की जगह पे ए है, प्लस यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म ए है, तो डी कितना आ जाएगा, बी माइनस ए, तो ये भी रखना पड़ेगा यार, तो बी माइनस ए हो गया, ये इधर जाके माइनस हो गया भाई। अब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आके डिवाइड में हो गया, n-1, 1 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, c माइनस ए प्लस बी माइनस ए बाई में b माइनस ए इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू आ गई c प्लस बी माइनस 2a बाई बी माइनस ए। ये किसकी वैल्यू आ गई भाई हमारे पास, n की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या निकालना है, अब हमने इसका सम निकालना है, सम ऑफ ए पी।
दैट इज इक्वल टू एस एन का फार्मूला हमने दे रहा है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जो वैल्यू हमारे पास हैं वो सब वैल्यूज़ को हम अप्लाई करवा लेते हैं। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, c प्लस बी माइनस 2a बाई में b माइनस a, और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा यार, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस या इनटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे यार, बाकी इसको हम अगर लिखना चाहें कि n/2 a प्लस ए एन, यार क्यों बड़े में फंसे, हम इसमें अप्लाई करेंगे यार, इसमें नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसमें करेंगे। a की वैल्यू a एन की वैल्यू c, देखो क्या है, दैट इज इक्वल टू c प्लस बी माइनस 2a बाई में 2 इंटू में b माइनस a, और ये हो गया c प्लस a। क्या यही प्रूव करने के लिए कहा था इसने, देख लेते हैं, यही तो है, yes, ठीक है, ओके, जल्दी से उतारो इसको यार। सम नंबर 8 की ओर बढ़ो गई, सॉल्व द इक्वेशन। ये इक्वेशन जो दे रखी है -4 प्लस में -1 प्लस में 2 प्लस डॉट 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 प्लस में x इज इक्वल टू 437, सम भी दे रखा है इसने, तो इसको सोल्व करके दिखाना है, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे यार, सिंपल सी बात है, पहले इसको देख लेते हैं, सम नंबर 8। तो सबसे पहली चीज़ क्या है भाई, ए पी दे रखी है, तो a इज इक्वल टू कितना है -4, ठीक है। d कितना है भाई -1 माइनस इंटू -4 मतलब -1 प्लस 4 इक्वल टू 3, ओके। ये होगी लास्ट टर्म। an कितना है भाई x। अब an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की जगह पे x इज इक्वल टू a की जगह -4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 3, ये इधर आके प्लस हो गया भाई, n माइनस 1 इंटू में 3, ये इधर आके डिवाइड में 1 इधर आके प्लस हो गया, सोल्व करेंगे 3 LCM, x प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू n की वैल्यू आ गई x प्लस 7/3, ये किसकी वैल्यू है n, थोड़ा सा पजल होने वाला काम कर दिया यार मैंने, n सेम दिख रहा है, n और x है अलग अलग है भाई, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई भाई, एस एन गिवन है, ये मैं लिख देता हूँ कि एस एन कितना है 437, तो यही करना है यार। तो सम ऑफ ए पी दैट इज इक्वल टू एस एन का फार्मूला हमें पता है n/2 a प्लस ए एन या l, एस एन की वैल्यू है 437, n की वैल्यू है x प्लस 7/3, a की वैल्यू है आपके पास -4 प्लस में x, ठीक है। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा अच्छा इसका 2 और रह गया भाई, सॉरी, इनटू में 2, ये हो गया 6 की मल्टीप्लाई 6 से 42, 6 3 18 और 4 22 और 6 चौक 24 25 26, x प्लस 7 x माइनस 4। कैलकुलेशन कर लेते हैं यार, ये हो गया 2622 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, इसकी मल्टीप्लाई -4x प्लस 7x माइनस 28, इसको उधर लेके जाएंगे भाई,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 माइनस 2622 इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2650 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई यार। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करना है, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ या मल्टीप्लिकेशन, स्प्लिट द मिडल टर्म, इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस का 2650 आए और प्लस का 3 आंसर 53 और 50, और प्लस का 3 है तो ये प्लस का ये माइनस का हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 53x माइनस 50x एक्स माइनस 2650 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालेंगे, यहाँ से x आ गया, x प्लस 53 माइनस 50 x प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में से x प्लस 53 कॉमन आ गया, बच गया क्या, x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों को इक्वल करवा लेते हैं 0 के। x प्लस 53 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 53 और x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 50। तो x की वैल्यू 2 आई है भाई, 50 और माइनस का 53, कोई भी 2 वैल्यू है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चीज़ क्या करवा के चलेंगे भाई कि अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे, मतलब यहाँ पे हम वैल्यू रखें, मैं इसको बड़ा n लिख रहा हूँ कि n की जगह पे when x इज इक्वल टू माइनस 53, तो n कितना आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज इक्वल टू x की जगह माइनस 53 प्लस 7 बाई में 3, क्या आएगा भाई, माइनस 53 प्लस 7 मतलब माइनस का 46/3 विच इज नॉट possible, so required value of x is equal to कितनी आ गई, 50। कर सकते हो यार, यहाँ पे रखो 50 प्लस 7 बाई में 3, 57 बाई में 3 कट किया 19 आ रहा है ना, तो n कितना आ रहा है यहाँ से 19 पॉसिबल है, बट n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी और ना ही कभी फ्रैक्शन में होगी भाई। सम नंबर 9 देखो, जसपाल सिंह रिपेज हिज टोटल लोन ऑफ 1,18,000 बाई पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000। 1,18,000 का लोन भरना है भाई, पहली इंस्टॉलमेंट 1000 की गई और जैसे जैसे आगे बढ़ता है हर महीने में इंस्टॉलमेंट 100 रुपये बढ़ती गई, तो बताना है कि 30वें महीने में उसने कितने पे करे, ठीक है। और भाई 30वीं इंस्टॉलमेंट देने के बाद कितने और पे करके दिखाने हैं, ठीक है। तो आसान सी चीज़ दे रखी है भाई, सबसे पहली चीज़ तो क्या दे रखी है कि टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी है भाई, टोटल लोन कितना है भाई, ठीक है। तो यही चीज़ लिख लेते हैं सम नंबर 9 भाई, टोटल लोन ₹118,000 इतना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भाई, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000 रुपये की है भाई। सेकंड 100 रुपये बढ़ गए इसमें, 1000 प्लस 100 1100। थर्ड 1100 में भी 100 बढ़ा दिए, मतलब 1200, ठीक है, एंड 100। एपी बढ़ती दिख रही है ना भाई, 1000 1100 1200 अप टू कितना, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1000, डी की वैल्यू 1100 माइनस 1000 दैट इज इक्वल टू 100। तो उसने कहा कि 30वीं इंस्टॉलमेंट में उसने कितना पे करा, अमाउंट
पेड इन 30th इंस्टॉलमेंट। तीसवीं है भाई, तीसरी नहीं, सॉरी, तीसरी बोल दी मैंने, कि 30वीं इंस्टॉलमेंट में उसने कितने पैसे पे करे। अब 30वीं इंस्टॉलमेंट का मतलब यार A30 निकालना है हमने, मैं यहाँ पे A30 करूँ, ठीक है। दैट इज इक्वल टू A प्लस 29D। A की वैल्यू 1000 है भाई, प्लस 29 गुणा D की वैल्यू है 100, कितना आ गया भाई 1000 प्लस 2900 मतलब 3900। अमाउंट पेड इन 30th इंस्टॉलमेंट टू रुपीज़ 396। एक मैटर तो हमने सॉल्व कर दिया यार कि 30वीं इंस्टॉलमेंट में उसने 3900 रुपये पे कर दिए भाई, ठीक है। बट यार उससे बात बन गई, आगे भी तो दे रखा है ना कि व्हाट अमाउंट ऑफ लोन डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट। 30 इंस्टॉलमेंट के बाद भी उसने कितना पे करना है, तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि 30 इंस्टॉलमेंट में कितना पे करा भाई, ठीक है। ये वाला सिर्फ 30वीं किस्त गई है उसकी, ये 30वीं किस्त है भाई 3900 रुपये, जो 29वीं किस्त थी वो 3800 रुपये की दी थी उसने। तो अब हमें बताना है कि 30 इंस्टॉलमेंट के बाद कितने रुपये पे करे। तो अमाउंट पेड टिल 30 इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा S30, जो कि हमने फाइंड आउट करना है। तो S30 बराबर 30/2 A प्लस A30 है ना। और भाई A30 कितना आया अपना 3900, भाई साहब हो गया ना आसान सा, ये कट गया 15 पे 15। A की वैल्यू कितनी है भाई, A की वैल्यू तो 1000 है, प्लस A30 की वैल्यू 3900 आई है, तो कितना आ गया 15 गुणा में 4900, तो कट कराएंगे तो कितना आ गया भाई 0 0 15 में 135, 15 चौके 60 और 13 73। इतने रुपए उसने 30 इंस्टॉलमेंट में पे कर दिए। 23 में पे करे, बट फिर भी उसने तो पूछे कितने रह गए। अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट कितने रह गए भाई, टोटल 1,18,000 थे, उसमें तय 73,500 उसने घटा दो भाई, कितना आ जाएगा। उसके आगे भाई 0 0 10 माते 5 गए, 5 8 माते 7 माते 3 गए 4, और ये रह गया 11, ये हो गया 44,500 रुपये उसके अभी भी भाई देने रह रहे हैं, ठीक है, उसके लोन के रह रहे हैं भाई। आगे समझ में बात है। तो पहले तो 30वीं इंस्टॉलमेंट निकाली, फिर 30 इंस्टॉलमेंट तक टोटल क्या रुपये पे कर दिए, मतलब 1000, फिर 1100 2100 हो गए, फिर 1200 3300 हो गए भाई, इस तरह सारे जोड़ते 30वीं इंस्टॉलमेंट तक उसने 73,500 दे दिए। अब भी कितने रहे 44,500 रुपये उसके बाकी रह गए, ठीक है। तो ये सब कंप्लीट हो गया यार। यहाँ पे पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके जी, बढ़ते हैं आखिरी सम की ओर। द स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल डिसाइडेड टू ब्यूटीफाई द स्कूल ऑन द एनुअल डे by fixing colorful flags at the straight passes of the school. They had 27 flags to be fixed at the interval of every 2 meters. The flags are stored at the position of the middlemost flag
Ruchi was given the responsibility of placing the flags, and Ruchi kept her books where the flags were stored. She could carry only one flag at a time. How much distance did she cover in completing this job and returning back to the collect her books? What is the maximum distance she traveled by carrying a flag? ठीक है, अब देखो भाई क्या रखा है भाई, टोटल फ्लैग्स कितने हैं? टोटल फ्लैग्स भाई 27 है। डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स मतलब 2 मीटर की डिस्टेंस है भाई, ठीक है। तो मिडल मोस्ट फ्लैग वो बताता हूँ क्यों किया भाई। अब 27 + 1/2 मतलब 14th फ्लैग। अब क्या ही है भाई मैटर कि जो 14वें नंबर पर झंडा होगा ना, वहाँ पे जो उसकी जो पोजीशन होगी वहाँ पे फ्लैग रखे हैं। मान लो यार ये फ्लैग है 14वें नंबर पर लगा रखा है, अब वो इस तरफ गई, एक झंडा, फिर एक झंडा, फिर एक झंडा, फिर एक झंडा, ऐसे लगाए हैं उसने, ठीक है। तो इसी तरीके से एंड सो ऑन। सिमिलरली इस तरफ ये मिडल मोस्ट है, एक फ्लैग, फिर थोड़ी सी दूर और गई, फिर एक फ्लैग, फिर एक और फ्लैग, फिर एक और फ्लैग, ऐसे, ठीक है। अब देखो इसके बीच में 2 की दूरी, इसके बीच में 2 की दूरी, यहाँ पे 2 की दूरी, यहाँ पे 2 की है, ये भी 2, 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 2, 2, क्लियर है। अब देखो यार ये अगर मैं पहला फ्लैग मानूँ, ये नंबर 1 है, ये 2 है, तो डिस्टेंस कवर्ड फॉर प्लेसिंग फर्स्ट फ्लैग, तो भाई 2 मीटर तो यह चाल के आई और 2 मीटर उस तरफ गई, तो कितनी मीटर होगी? 2 + 2 4 मीटर। भाई डिस्टेंस कवर्ड फॉर सेकंड फ्लैग, तो 2 या चली, 2 या कितनी होगी? 4 चली, इतनी चली ना, 4 + 4 मतलब 4 + 4 8 मीटर। थर्ड के लिए 2 2 और 2 ये चली भाई, और फिर वापस गई, मतलब एक बार में एक का झंडा ले सके है बेचारी। क्लियर है। अब इसी तरीके से परली साइड भी होगा, 2 2 2 4, फिर 4 8, फिर 12 होगी, इसी तरीके। अब एपी के बनी भाई 4 8 12 है ना। यहाँ पे एक चीज़ का फ़र्क पड़ेगा यार, क्या फ़र्क पड़ेगा भाई? टोटल डिस्टेंस कवर्ड करनी है तो वो हमारी कैसे आएगी, उस चीज़ के ऊपर हम ध्यान दे लेते हैं भाई। एक और फ्लैग कर लें यार, 13th फ्लैग और कर लो। 13th फ्लैग मतलब इधर से गई तो 26 की दूरी तय करी, प्लस 26 मतलब 52 मीटर, तो ये 52 मीटर हो गया, ठीक है। तो अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड भाई 4 + 8 + 12 अप टू प्लस में 52, बट क्या इतने एतबार बन गई भाई? इसकी मल्टीप्लाई हमने 2 से करानी है, काहे? क्योंकि वो 14वें नंबर पे है। इसके इस तरफ 13 फ्लैग हैं भाई, और इस तरफ भी कितने हैं? 13 फ्लैग हैं भाई, ठीक है। तो 13 फ्लैग कारण की यह डिस्टेंस है, और इस तरफ के 13 वाली भी यही डिस्टेंस होगी, तो ये डिस्टेंस 2 टाइम्स हो जाएगी। समझ में आई बात भाई? यो बीच वाला झंडा है तो इस तरफ भी 13 है, इस तरफ परली साइड भी 13 है, तो इनके बीच की डिस्टेंस 2 टाइम्स क्यों बनी? क्योंकि यह भी डिस्टेंस कवर हो रही है, या भी हर एक के बीच में सेम डिस्टेंस है, ठीक है। तो ए कितना है? 4, डी है 8 - 4 4, ए एन है अपने पास 52, ठीक है। तो आगे निकालना तो कोई ज़्यादा बड़ी बात रहेगी कौन है यार, क्यों? एन कितना हो गया? 52। हमने कोई ना कही हो सर 27 फ्लैग हैं भाई, हमने सिर्फ 13 फ्लैग के बीच की निकाली है, ठीक है। तो एस 13 और उसका 2 टाइम्स मतलब 2 × में 13/2, ए की वैल्यू है 4 प्लस ए एन की वैल्यू है 52। हमने बड़े पंगे में पढ़ना ही नहीं यार, मतलब 2 से 2 कट गया, 13 × 56 कितना आ जाएगा? तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी भाई उसने?
728। अब यहाँ तक की तो बात होगी भाई, ठीक है। अब इसने एक बात और भी कह दी यार, एक और पंगा कर लिया इसने कि लास्ट वाला सौदा और देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस सी ट्रेवल्ड बाय कैरिंग ए फ्लैग। एक झंडा लेके चाली, यो हो गया मान ले, यो झंडा लाग रहा है यहाँ पे 13वां, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तो यही कवर करी होगी ना, चाहे किसी भी तरफ कर लो, उस तरफ भी अगर ये 13वां झंडा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी कितनी कवर करी है ये, तो कितनी होगी, तो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैरिंग ए फ्लैग। भाई 2 मीटर की तो हर एक के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है, और 13 झंडे पार करे, 26, तो कितनी डिस्टेंस कवर करी इस चीज़ के ऊपर समझ लो यार। देखो उसने नु कही है एक झंडा लेके, अगर मैं पहले झंडे की बात करूंगा तो सिर्फ 2 मीटर की कवर करी, अगर दूसरे झंडे की बात करेंगे तो 2 4 मीटर कवर करी, तीसरे में 6, तो मैक्सिमम तो आखिरी झंडे तक पहुंच गए ना। तो आखिरी झंडे के ऊपर पहुंचने में उसने कितना टाइम दिया, कितनी दूरी तय करी, 2 2 2 2 2 2 2 2 करके 13 बार, तो 13 दूनी 26 मीटर उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर करी है, ठीक है भाई। चाहे वो इस तरफ लेके आ जाओ तब भी यही रहेगा। तो भाई चैप्टर ख़त्म हो गया अपना, एपी में जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था स्टैंडर्ड मैथ वालों हो गया भाई अपना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से, पर नहीं आया तो भाई एक बार दोबारा से वीडियो देख लियो। फिर भी कोई समस्या रहती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस सब में क्या दिक्कत रहेगी, किसी भी तरीके का कोई सजेशन हो उस चीज़ के लिए भी ज़रूर बताना भाई। आपके सजेशन बहुत ही प्रिकॉशियस है, हमारे लिए अमूल्य हैं, तो प्लीज़ ज़रूर बताओ। वीडियो को लाइक भी किया करो, शेयर कर दिया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू।